नाज़रीन, पिछले साल अप्रैल के महीने में लाहौर के हवाले से कोरोना वबा के दौरान जब कोरोना वबा का आगाज हुआ था, पाकिस्तान में नया लॉकडाउन लगा था, तो आदादो शुमार शेयर किए गए कि 1.5 करोड़ की आबादी के लिए 312 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। चाहिए तो ये था कि एक साल के दौरान इन वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जाता, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब दोबारा जिले इंतजामिया की जानिब से जो आदादो शुमार शेयर किए गए हैं, उनके मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर में वेंटिलेटर्स की कुल तादाद 247 है। यानी एक साल में लाहौर शहर से 65 के करीब वेंटिलेटर्स कहां गायब हो गए, ये किसी को नहीं पता। इस वक्त लाहौर शहर में सिर्फ 13 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में खाली हैं और वो भी बहुत जल्द भर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा का जो फैलाव है वो इस वक्त इंतहाई संगीन हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस सुस्ती और जिस तगाफुल का मुजाहिरा किया जा रहा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक सिर्फ 13 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा सका है 22 करोड़ की आबादी में, और टोटल वैक्सीन जो पाकिस्तान के अंदर पहुंची है उसकी तादाद जो है वो इस वक्त इंतहाई कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बांग्लादेश 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है, श्रीलंका 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने लोगों को वैक्सीनेट करने में इतनी सुस्ती से काम क्यों ले रही है? पिछले साल तक जो कोरोना फील्ड हॉस्पिटल्स ऑपरेटिव थे, इस साल इस वक्त वो कोरोना फील्ड हॉस्पिटल्स भी ऑपरेटिव नहीं है। आपकी ऑक्सीजन प्रोटेक्शन 93% को एक्सीड कर चुकी है। 7% के बाद पाकिस्तान में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलेगा। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 18,000 रुपए के था, वो पिछले 3 दिनों में उसकी प्राइस 26,700 रुपए हो चुकी है। ये वो कोरोना मैनेजमेंट है जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें हमें करती नजर आ रही हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना वबा का फैलाव है वो इंतहाई संगीन है। गवर्नमेंट के अस्पतालों में लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा, लोग कहां जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ लाहौर रंग की इंतज़ामिया का और आपका बिलखसूस कि आपने यहाँ पर एक मरतबा फिर मदऊ किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोरोना की जो तीसरी लहर की एक जो जिसका शिकार हैं लोग, वो तकरीबन 10.75% के ऊपर पहुँच गया है। और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली और हुकूमत पाकिस्तान NCOC की तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके हवाले से एक प्रॉपर साइंटिफिक अंदाज में काम कर रही है। जहां तक आपने कहा कि वेंटिलेटर्स की तादाद जो पिछले साल थी 312 थी लाहौर शहर में, आज इजाफा नहीं किया जा सका। तो मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा कि वेंटिलेटर्स की इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी अस्पताल के ऑपरेटिव सिचुएशन के अंदर वेंटिलेटर्स की जितनी तादाद थी हमारे पास मौजूद, उसमें हातर खा हमने इजाफा किया है कि अभी भी सरकारी अस्पताल KPLI और इस तरह से जिनाह अस्पताल, म्यू अस्पताल, यहाँ पर वेंटिलेटर्स की तादाद मौजूद है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए था। इसके हवाले से हमने ऑर्डर्स दिए और यहाँ पर मुकामी सतह के ऊपर तैयार होने वाले वेंटिलेटर्स का भी हमने इस्तेमाल शुरू किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल तदाबीर हैं वो तमाम सूबों से बहुत बेहतर हैं, और पंजाब के अंदर इस तमाम मुहलिक सूरत हाल के बावजूद अभी तक हम बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। नासिर सलमान साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर 2 डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। डॉक्टर असद असलम मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, और डॉक्टर राना तासीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं YDA शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर की। आप दोनों को खुशामदीद। डॉक्टर असद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। इस वक्त पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीनेशन के बाद मैं आपको वेंटिलेटर का भी स्टेटस बताऊंगा। जी जी। वैक्सीनेशन की सूरत हाल ये है जी कि लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर है, और लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं। और
अभी तक तो 50 साल के ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन है, अब कल से शायद 40 ईयर से ऊपर भी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग रजिस्टर अपने आप को करवा रहे हैं और जिनको कोड आ रहा है, तो बगैर किसी रुकावट के तकरीबन 15 मिनट लगते हैं उनको वैक्सीनेशन कराने में एक्सपो सेंटर में। और हमारे तो ये साइनोफार्म वैक्सीन है डॉक्टर साहब? जी साइनोफार्म। ठीक है, और जिसकी दूसरी डोज लगना जरूरी है 21 दिन के बाद, और इस बात को भी इंश्योर किया जाएगा कि जिसको पहली डोज लगी है उसको दूसरी डोज लगे, और अगर किसी को दूसरी डोज नहीं लगती तो क्या पहली डोज का असर जाया हो जाएगा डॉक्टर साहब? एंटीबॉडीज उतनी इम्यूनिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं बनती। डेफिनेटली असर होता है, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए इम्यूनिटी की, वो नहीं बनती, इसलिए दूसरी डोज इसकी जरूरी है। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी कोई नहीं है। वीकली बेसिस पर चाइना से जहाज लेके अभी इसी हफ्ते तकरीबन 3 जहाज लेके, हर जहाज में तकरीबन 5-5 लाख वैक्सीनेशन की डोजेज पाकिस्तान ये अतिया है या खरीदी गई है? नहीं जी, इनमें सिर्फ 5 लाख तो वो ये जो खरीदी हैं। अब जो मजीद आ रही हैं वो सारी वही आ रही हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत खरीद रही है। और पाकिस्तान को एक जो साइनोफार्म वैक्सीन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो कितने की पड़ रही है डॉक्टर साहब? मैं आपको कीमत का कोई नहीं बता सकूंगा, मैं कोई बताऊंगा तो गलत शायद मैं फिगर बता दूं। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद से ही ये हुआ तो वो वहां पर ही। और डॉक्टर साहब ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है जो निजी सेक्टर को लगाने की इजाजत दी गई है, जो 12,250 रुपए की लगाई जा रही है, जिसकी वर्ल्ड मार्केट में प्राइस $10 है, जिसकी ड्रैप ने जो प्राइस मंजूर की थी वो 8,500 रुपए थी, 12,500 रुपए की लोगों को लगाई जा रही है। स्पुतनिक 5 और साइनोफार्म वैक्सीन की एफिकेसी को आप किस तरह कंपेयर करते हैं? क्योंकि स्टैट्स तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि स्पुतनिक 5 की एफिकेसी जो है वो 92% और साइनोफार्म की 79% है। मैं इसमें एफिकेसी में तो डिपेंड करता है एंटीबॉडीज बनने में। अभी तक जितने लोगों ने साइनोफार्म लगाई है और जितने लोगों में, मैं अपनी जात का बता सकता हूँ कि मैंने साइनोफार्म की 2 डोजेज लगवाई हैं और दूसरी डोज के बाद 15 दिन बाद मैंने अपनी एंटीबॉडीज करवाई हैं और सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हैं। तो इसलिए इसकी एफिकेसी में मुझे तो एज पर्सन कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब जरा यहाँ पर क्लियर कीजिएगा कि मेरे वालिदैन ने भी साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई एक्सपो सेंटर लाहौर से, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए, ऐसा क्यों? जी देखें, 2 चीजें, बहुत ही आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। ये पब्लिक अवेयरनेस है, इससे अच्छा सवाल कोई नहीं हो सकता। देखिए, जब पहली वैक्सीन लगती है फिर दूसरी वैक्सीन लगती है, दूसरी वैक्सीन लगने के 15 दिन के बाद से ही इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है, इससे पहले आप उतने ही एक्सपोज है कोविड इन्फेक्शन से जितना वो इंसान जिसने वैक्सीनेशन लगवाई नहीं। दूसरी सबसे जरूरी चीज, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई और उनको कोविड इन्फेक्शन हो गई तो उनमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज वो नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात की गवाही दूंगा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो को क्रिटिकल स्टेज पे नहीं जाते, माइल्ड सी डिजीज होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस वैक्सीन का, सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मार्केट के अंदर एंटीबायोटिक्स की शॉर्टेज हो चुकी है, इंजेक्शंस की शॉर्टेज हो चुकी है, जो मेडिकल एक्सेसरीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो इस वक्त अंधा मुनाफा कमा रही हैं। शॉर्टेज के नाम पर जो 600 रुपए की डब्बी है वो 900 रुपए की, 1000 रुपए की फरोख्त की जा रही है। इस सिचुएशन को गवर्नमेंट क्यों नहीं टैकल कर पा रही? देखिए, मैं तो सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को बता सकता हूँ कि इस वक्त सरकारी अस्पतालों में किसी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई जो कोविड के पेशेंट को मिलनी है उसकी कमी नहीं है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर साहब एडमिशन नहीं मिल रहा। हमने जिस सरकारी हॉस्पिटल से राब्ता किया, हमें बताया गया कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर फुल, वी कैन नॉट अकोमोडेट यू। ये भी आपने, मैं कहता हूँ कि बड़ा वक्त पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर दिया है। देखें, कंट्रोल रूम बना है मेयो हॉस्पिटल में, 3 लाइंस काम कर रही हैं, 992, 111, 36 से लेकर 38 तक। हम सबको बार बार मीडिया के जरिए लोगों को बताया कि आप घर से चलने से पहले इस नंबर पर फोन कर लें ताकि आपको बता दिया जाए कि किस अस्पताल में इस वक्त बेड खाली है। मैं इस वक्त की सिचुएशन बताऊं, इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट की ऑक्यूपेंसी रेट लाहौर में 75% है और इस वक्त
जो आईसीयू बेड की ऑक्यूपेंसी है वो 90%। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और बताइएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे डॉक्टर राना तासीर को भी शामिल गुफ्तगू करना है, लेकिन बहुत ही कीमती गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। आई होप कि आप हमें थोड़ा सा मजीद टाइम भी देंगे। मेरे एक दोस्त के वालिद साहब ने 1166 से रजिस्ट्रेशन करवाई, वो अपने टाइम पर और अपनी डेट पर, डॉक्टर साहब वो वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे। मैं आपको फैसलाबाद की बात बता रहा हूं, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपके नाम पर किसी को वैक्सीनेट ऑलरेडी किया जा चुका है। इस मसले का क्या हल है डॉक्टर साहब? नहीं, ये दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ये तो उनको फौरन शिकायत लॉन्च करना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में। देखें, यहाँ पर लाहौर में 2 जगह वैक्सीनेशन इस तरह लगी और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया बाकायदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, उनके खिलाफ पीड़ा के तहत कार्रवाई हुई है। तो इस तरह की जो भी शिकायत हो लोगों को फौरन रजिस्टर करानी चाहिए। ये जो पीड़ा के तहत कार्रवाई हुई है, जो पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन की डोजेस चोरी हुई थी, वो वाली कार्रवाई हुई है डॉक्टर साहब? हाँ, दूसरी की बात वो क्या कार्रवाई, वो क्या सजा दी गई है डॉक्टर साहब? वो कल देखे, कल बाकायदा 90 शाहरा पर मैडम ने और दोनों सेक्रेटरी साहबान, स्पेशलाइज हेल्थ केयर प्राइमरी सेकेंडरी के सेक्रेटरी साहबा बैठी थी। उसमें नबील अमान साहब ने बताया कि हमने एक जो सर्विसेज हॉस्पिटल के जो एमएस है पीड़ा की कार्रवाई की सिफारिश की है और दूसरी की भी इंक्वायरी मुकम्मल होकर पहुंच चुकी है। सर वो डॉक्टर्स हड़ताल कर देंगे, बाद में सर्विसेज हॉस्पिटल की सर्विसेज फिर स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाएंगी और मामला वहीं वापस स्क्वायर वन के ऊपर आ जाएगा। देखिए, अब कानून तो अपना रास्ता बनाता है खुद। कानून जो अगर कोई कंप्लेन करता है तो डॉक्टर साहब, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। डॉक्टर राना तासीर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सदर हैं YDA शेख सैयद हॉस्पिटल के। डॉक्टर तासीर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो गवर्नमेंट के दावे थे कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले कवर किया जाएगा, इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, लेकिन इतलात के मुताबिक अभी तक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, जिनमें हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उससे अभी तक एंटायरली कवर नहीं किया गया है। डॉक्टर तासीर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस मौके पे जो है ना कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से और जो ये इस वक्त थर्ड वेव, जो एक डेडली वेव आई है करंटली साउथ एशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका प्रोवाइड किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने दावे किए थे पहले भी, पिछली वेव में, पिछले 1 साल से ये चलता आ रहा है। लैप्स होता है सिस्टम में, हम उसको एडमिट करते हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है, बहुत अच्छा। लेकिन जब एक चीज़ पहले से आपको पता है कि मार्च के स्टार्ट में ही ये वेव का पता था, खदशा था और ये एक पीक पकड़ रही थी, उस वक्त भी इन लोगों ने कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए जिनके ऊपर कैच कहा जा सके कि कोई बहुत मौसर और ठोस इकदाम थे। फॉर एग्जांपल आप इस चीज को ले लें कि जब कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई अपने हॉस्पिटल्स में, अब ये दावे से कह रहे हैं कि हर जगह बिल्कुल अच्छी और हर जगह इसको हर डॉक्टर को वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं है। क्योंकि जब पहली डोज वैक्सीनेशन की लगी है, मैं अपने शेख ज़ायद की बात करूं या सर्विसेज की या मेयो की, इवन साउथ पंजाब की बात करूं, तो वहां पे डॉक्टर्स को पहले तो रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद इनका पोर्टल ऑफ हो गया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी जी, मैं जानता हूँ इस बात को। हमने इस चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट भी किया, हमने YDA पंजाब ऑफिशियल से हमने इस चीज को बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस किए। मेरा हुकूमत से ये भी सवाल रहा है। डॉक्टर तासीर, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अब तक लाहौर शहर में कितने % जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर डबल डोज के साथ वैक्सीनेट कर दिया गया है? डबल डोज की जो एग्जैक्ट परसेंटेज है उस इस वक्त तो बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में लग रही है, किसी में नहीं लग रही, किसी में रजिस्ट्रेशन हो रही है, किसी में नहीं। आपके हॉस्पिटल में कितने % हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इस वक्त मौजूद हैं उन्हें वैक्सीनेट किया गया है? ये जरा उसी से अंदाजा हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जब सेकंड डोज का वक्त आया, जो फर्ज किया, मैं अपनी भी बात करूं, मैंने दोनों डोजेज जो लगवाई, सेकंड डोज मेरी 1 महीना लेट हुई। वो गवर्नमेंट की तरफ से लैब्स था तो लेट हुई, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं थी। अब यहाँ से दावे ये किए जाते हैं कि वैक्सीनेशन अवेलेबल थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इंडिया में जो तबाही मची है, आपको पता है, वो डेडली कोरोना वायरस था, उसमें सबसे बड़ा मसला आपको भी पता है, इल्म में होगा, कि उनके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए। अदरवाइज वो जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन था वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन ड्यू टू
लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो डॉक्टर तासीर, आपने कहा कि आप लोगों की सेकेंड डोज 1 माह लेट हुई। वो जो सेकेंड डोज 1 माह लेट हुई, उससे जो फर्स्ट डोज की एफिकेसी और इफेक्ट था वो क्या खत्म हो गया था? मैं ये तो आपको बताता चलूं, जो वैक्सीनेशन का तरीकाकार होता है, फर्स्ट डोज जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है जिसमें, जो सेकंड डोज होती है वो बूस्टर डोज के तौर पे काम करती है। अब उस वैक्सीनेशन को जो बूस्टर डोज है, आपका मैक्सिमम एफिकेसी तब होती है जब वो विद इन 2 अच्छा डॉक्टर तासीर, जरा मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर असद असलम भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर तासीर की? जी बिल्कुल जी। वो जो एग्जैक्टली अगर आप इसको जरा सा एलैबोरेट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की दूसरी डोज 1 माह लेट हो गई, डॉक्टर्स का पोर्टल बैठ गया और इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई। नहीं जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास तकरीबन 4,928 लोगों को सिर्फ मेयो में वैक्सीनेशन लगाई गई, जिनमें 2,964 लोग वो थे जो फर्स्ट डोज और 1,964 वो थे जिन्होंने सेकंड डोज लगवाई। बीच में 5 दिन के लिए इंटरप्शन हुई थी जब वैक्सीनेशन का यहाँ पर कोटा खत्म हो गया था। चाइना से वैक्सीन आई, इस्लामाबाद पहुंची और विद इन 5 डेज हमें यहाँ पर सारे अस्पतालों में पहुंचा दी गई। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को इंश्योर करना कि जिस एक बंदे को पहली वैक्सीन की डोज लगे उससे 21 दिन के बाद दूसरी डोज हर सूरत में लगे, अब तक इससे आप लोगों की जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर नहीं कर पा रही। क्या इसका मसला लोकल प्रॉब्लम है या पीछे से सप्लाई का मसला है डॉक्टर साहब? ये मैं डेफिनेटली लोकल प्रॉब्लम कहूंगा, क्योंकि हमारे पास देखें 1 या 2 दिन डोज ऊपर या नीचे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो 10 दिन 15 दिन का डिले हो जाए, 1 या 2 दिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास मेयो में किसी पे, लेकिन डॉक्टर तासीर कह रहे हैं कि एक महीना डिले हुई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तासीर कह रहे हैं कि एक महीना डिले हुई। आप कह रहे हैं ना 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कम से कम मेयो हॉस्पिटल का बता सकता हूँ और मैं सर्विसेज का भी बता सकता हूँ, मैं एसडीएल का बता सकता हूँ। वहां पर कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं हुई कि 1 महीना तक किसी को सेकंड डोज नहीं लगी। डॉक्टर राना तासीर भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर असद असलम भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें अजीम याकूब साहब भी ज्वाइन करेंगे जो सदर हैं न्यू पाकिस्तान लाहौर मार्केट के। हम बात करेंगे कोविड-19 के SOPs के हवाले से। इस वक्त इंतजामिया ने ताउन के लिए फौज को भी खिदमात हासिल की हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अवाम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से। इस वक्त जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, डॉक्टर असद असलम ने एक बड़ी खास बात की। उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब लोकल प्रॉब्लम्स हैं। चाइना से पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन आने में अभी तक कोई दुश्वारी नहीं है। और डॉक्टर असद असलम की बात की तस्दीक भी आज की दोपहर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, जब उन्होंने ये कहा कि हमने 12 गवर्नमेंट ऑफ चाइना से बात की कि डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट को साइनोफार्म वैक्सीन दी जाए, लेकिन जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो प्रेफर करती है कि वो डायरेक्टली इस्लामाबाद के साथ मामला डील करे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में अजीम याकूब साहब मौजूद हैं, सदर है न्यू पाकिस्तान लाहौर मार्केट के। अजीम याकूब साहब, इस वक्त कोविड-19 की जो लहर है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। जो SOPs मुतारिफ करवाए गए हैं, जो मार्केट की टाइमिंग्स मुतारिफ करवाई गई हैं, जो हफ्ते इतवार की छुट्टी का कहा गया है, आपका बतौर ताजिर क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? सर, पहली बात तो ये है कि जो 6 बजे की टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग हमें सूट नहीं करती है कि एक ही वक्त में सारी मार्केटें बंद हो जाती हैं और जितनी उस वक्त इसकी ट्रांसमिशन वायरस की उस वक्त होती है, एक ही वक्त में सारे लोग जब निकलते हैं तो बहुत ज्यादा रश पड़ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जी सर, आज ये कंडीशन थी कि मैं अपना ऑफिस छोड़ के और नीचे बाजार में आ गया था और मैं औरतों को निकलवा रहा था कि भाई इनको किसी तरह रास्ता मिल जाए, क्योंकि उनको फंसे हुए आधा घंटा हो गया था। तो ये अगर टाइमिंग फिलहाल इसको खुला टाइम दिया जाता तो लोग अपनी मर्जी से निकलते शॉपिंग करके अपने टाइम से साहब, मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक अंदरून लाहौर की मार्केट की एक वीडियो देखी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, जिसमें खवातीन और मर्द हजरात ईद शॉपिंग कर रहे हैं। अंदरून लाहौर का एक
तंग गुंजानाबाद बाजार है जिसमें खवे के साथ खवा चल रहा है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। क्या ये है कोरोना एसओपीज जिनका गवर्नमेंट ढोल पीट रही है? अवैस भाई वो मैंने ही वायरल की थी। अच्छा, मैंने ही ये बनाई इसके थी। पीछे आप थे? हाँ जी, और मैं वो उसमें कामरान लशारी साहब के साथ गिला कर रहा था कि यहाँ पे वन वे ट्रैफिक का रूल बनाया है अंदरून शहर में। आप अंदरून शहर के इंतजामी अमूर के सारे हेड बन गए हैं, आपने टाउन को फारिग कर दिया है, और इसका अंदरून शहर का जो वन वे रूट मैप है वो किसने देना है? ये अभी आपकी वजह से और कुछ टाइमिंग की वजह से इस तरह जैम पैक होती है, औरतें फंस जाती हैं। वो घंटा घंटा वो एक ही जगह पे कोई 2-2 हज़ार बंदा औरतें मिक्सअप खड़े रहते हैं, तो ट्रांसमिशन तो उस बेहतरीन तरीके से हो रही है उस वक्त। नासिर सलमान साहब, ये आप सुन रहे हैं गुफ्तगू किस तरह से जो अंदरून लाहौर के शेट्टी साहब ने अंदर भी रश बात है। की है। 6 बजे के बाद अगर आप लोग दुकानें बंद करेंगे तो उससे पहले जो रश है उसको किस तरह से डाइल्यूट करेंगे देखिए, आप? जो यहाँ पर हमने इस हवाले से मामलात किए हैं, ताजरों की मुशावरत भी इस सिलसिले में हमने शामिल की है। इस सिलसिले में बहुत सारी मरतबा ताजरों का वज़ीर आला पंजाब के साथ भी मुलाकात हुई है। खुद मैंने गवर्नर पंजाब के साथ कई मरतबा ये बैठक का इनेकाद लेकिन करवाया रिजल्ट है। कोई नहीं निकला। नहीं, मैं रिजल्ट निकला है 6 बजे के सर, वो करीब। वीडियो हम देखी चाहते आपने? हैं, वो आज रिजल्ट लाहौर में फ्लैग मार्च भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद पाकिस्तान पुलिस सर, और पूरी रेंजर्स दुनिया के में कहीं दस्तों और ने- फ्लैग मार्च हुआ है आप कोरोना के देखिएगा, हमारी जो कौम है उसके साथ जो हम उनको बताना चाहते हैं कि कोविड-19 की इस तीसरी लहर से मुझे बचाव बताइएगा के लिए नासिर साहब, बहुत जरूरी नासिर है साहब, कि मुझे हम बताइएगा इस कि हवाले से हमसाया मुल्क हम भारत इस वक्त में एहतियात का मुजाहरा रोज की करें। 3000 लाशें गिर रही हैं पूरी दुनिया में कोविड-19 आपके ख्याल में हमारी हुकूमत कहां पर गलती कर रही है? पूरी दुनिया में कहीं पर कोरोना के खिलाफ फ्लैग मार्च हुआ है? नहीं, कोरोना के खिलाफ फ्लैग मार्च करना एक स्ट्रेटेजी है जो लोगों को नहीं, ये ये पावर स्ट्रेटेजी करवाने पूरी के दुनिया को हवाले समझ क्यों नहीं से आई? कोशिश है कि हम आपके साथ हैं और इस हवाले से आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं कि फ्लैग मार्च करवाने में आप किस नुक्ता नजर को सामने सर, रखते हैं? आप मुझे क्या ये बताएं कि पाकिस्तान क्या की पूरी फोर्सेस दुनिया नहीं है? बेवकूफ क्या है? ये पाकिस्तान की नासिर अपने सलमान लोग साहब, नहीं है? मुझे और बताइएगा, हम नहीं चाहते पूरी कि क्या दुनिया में उनकी एक एहतियात के मुल्क हवाले भी से ऐसा काम नहीं किया है जाए। जिसको ये ब्रिलियंट आइडिया आया हो कि देखिए, कोरोना से पूरे लड़ने के लिए पाकिस्तान, हम जब फ्लैग पूरी मार्च दुनिया में करेंगे। कहते हैं कि 6 बजे पूरी दुनिया के अंदर बाजार कम हो जाते हैं, आप इख्तिलाफ करते हैं। जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी जी हाँ, उसको नजर आ रहा है, appreciate नजर किया आ है। रहा है। नहीं, ये नजर नहीं ये आ रहा। अजीम याकूब साहब इसको बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान स्मार्ट की लॉकडाउन के स्मार्ट बारे में। लॉकडाउन बात की ये है जो कि पॉलिसी है मेरे भाई उसको बात कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया है। नासिर साहब आप जो मुझे बात कर बताएं रहे कि हैं, आप किस तरह से खुश होंगे, इससे वो खुशी इख्तिलाफ का बिल्कुल तरीका नहीं है। बता दें ताकि आपकी खुशी के तरीके के अब हवाले जब से एक हम आम आवाम आदमी की को फलाह जब बहबूद एक के आम हवाले आदमी से को पॉलिसी वैक्सीनेट को किया मुरतब जाएगा, करें। जब लोगों के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद में देखिए, इजाफा किया 200 के जाएगा। करीब हमने वेंटिलेटर्स को भी पंजाब में ऐड किया है, जिसमें तकरीबन 25 के करीब अच्छा, मुझे लाहौर में एक है। सेकंड, आप ये बात लोगों नासिर को साहब, मुझे बताने एक की मिनट कोशिश दीजिएगा। करें अजीम साहब, कि मुझे एक हमारी मिनट हुकूमत दीजिएगा। इस हवाले से अजीम साहब, मुझे एक देखिए, मिनट इस दीजिएगा। वक्त हमने नासिर भाई, 45 नासिर भाई, लाख के एक मिनट करीब दीजिएगा। वैक्सीनेशन डॉक्टर यहाँ पर मंगाई डॉक्टर है। राना तासीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर राना तासीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इस वक्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, अब इससे पहले भी बात हो रही थी, डॉक्टर असद असलम ने दीगर हॉस्पिटल्स का हवाला दिया, उस वक्त क्या आपके शेख ज़ैद हॉस्पिटल में तमाम मेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया है? जो बकिया सर्विसेज हैं, जो टर्शरी केयर की सर्विसेज हैं, वो इस वक्त रिज्यूम हो चुकी हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको वैक्सीनेशन के अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि जो पीपी हैं, जो किट्स होती हैं हिफाजती कोरोना से बचने के लिए, ना तो वो प्रोवाइड की गई हैं, वो भी नहीं ना है। N95 मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है। आइसोलेशन एक वार्ड है वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ एक मरीजों को जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, जो ज्यादा सिक होते हैं वो आईसीयू में चले जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो वैक्सीनेशन है पूरे मेडिकल अमले की, वो अभी तक मुकम्मल बिल्कुल नहीं हुई। आप इसको ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कितने परसेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है? डॉक्टर तासीर बहुत रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, इनको सब मालूम है कि सेकंड अगर डोज आपकी जो बूस्टर डोज है वो आपका 3 हफ्ते से ज्यादा लेट हो जाए तो एंटीबॉडीज के बनने में जो प्रोसेस जो होता है वो लेट हो जाता है। और जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो अगर मेरी वहां पे 1 महीना लेट हुई है, जो लोग वैसे इतने ज्यादा डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर तासीर बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, आपने जाहिर है वैक्सीन्स का लिटरेचर भी स्टडी किया होगा, आपने स्पुतनिक 5 के बारे में भी पढ़ा होगा, साइनोफॉर्म के बारे में भी पढ़ा होगा, और जो सिंगल शॉट वैक्सीन्स है जैसे कि कंसाइनोफॉर्म है, क्या वो ज्यादा प्रेफरेबल है इन हालात में?
अभी तक जो रिसर्च स्टडीज हैं उसके मुताबिक स्पुतनिक का जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रेफरेबल किया जा रहा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीज है। हालांकि लेकिन यहाँ पे रशियन जो डाटा के ऊपर वैक्सीन है, वो दुनिया की हमारे लिए गवर्नमेंट से नेमत एतमाद के नहीं साथ है। करती। देखें इस वक्त तो सबसे बड़ी बात यही है कि वैक्सीन हो जाए और सबकी मुकम्मल हो जाए, टाइम पे हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्या इफेक्ट्स हैं, कितनी स्टडीज इससे बाद में होनी है, कितनी एफिकेसी इसकी है, जो 58% तक बताई जा रही है जो इसकी आपकी साइनोफार्म की है। स्पुतनिक का कहा जाता है कि उसका ज्यादा अच्छा रोल है, लेकिन ये देखा तब जाएगा जब इसके इफेक्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा डॉक्टर असद असलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर असद असलम, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब जिस तरह से डॉक्टर तासीर बात कर रहे हैं, यकीनन आपने सुना भी होगा, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये शिकवा किया है कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पीपीई किट्स नहीं मिल रही, उन्हें N95 मास्क नहीं मिल रहे। इस सिचुएशन को क्यों नहीं रेक्टिफाई किया जाता? वैसा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट 80% जो कोविड पेशेंट लाहौर में मेयो में दाखिल हैं। ठीक है, इस वक्त भी 265 मरीज मेयो में दाखिल हैं और राउंड द क्लॉक डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ साइंसेज एलाइड के स्टाफ जो वो ड्यूटी दे रहे हैं, किसी एक को भी मास्क की शिकायत नहीं है, गाउन की शिकायत नहीं है। लेकिन डॉक्टर तासीर भी तो एक लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं ना डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूँ जी कि और शेख ज़ैद में आप मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट भी हैं, बहुत ही कितने दौर में पेशेंट दाखिल है, शेख ज़ैद में दाखिल है। तो मेरा ख्याल है कि लोकली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनको चाहिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिलके इस प्रॉब्लम को, मसले को हल करा लें कि ये तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास इस वक्त भी मेयो हॉस्पिटल में 3 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है, जिन्ना हॉस्पिटल में 3 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है, LGH में 3 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है, गंगाराम में 3 हफ्ते का एक महीने का स्टॉक मौजूद है। मेरा ख्याल है तो इनको अपना थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और ये इशू 2-3 दिन में ये आराम से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सॉल्व करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। नासिर सलमान साहब, इस वक्त जब शाम 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, अजीम साहब भी उन्होंने भी हवाला दिया कि जब 6 बजे मार्केट बंद होती है तो जो जाने वाला रश होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। आने वाले दिनों में, ईद के दिनों में ये मामला मजीद संगीन होगा। लोगों की कोशिश होगी कि 6 बजे से पहले वो चूड़ियां कपड़े जाकर खरीद लें, और 6 बजे के बाद नासिर सलमान साहब जो फुटपाथ के ऊपर दुकानें सज जाती हैं जिनसे पुलिस वाले पैसे लेकर आंखें बंद कर लेते हैं, क्या वो चीजें आप लोगों को नजर नहीं आ रही? नासिर देखिए वैस, आप जो बात और जो आपने मुंदराजात पेश किए हैं, अभी अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार चीज़ें अभी भी इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से की जा सकती हैं। देखिए हमारे पास जो मसाइल हैं, जो हमारे पास सरकारी मुलाजमीन का ढांचा मौजूद है, जितनी तादाद में वो लोग हैं और जितनी तादाद में हमारी आबादी है, अगर इसको सामने रखा जाए तो जो बेस्ट पॉसिबल इंतजाम है वो हम करते हैं। बड़ी आप देखिए, एक जुमला, पूरी दुनिया के अंदर जब से ये मॉडर्न दुनिया बनी है, इस तरह की सूरत हाल से कभी भी इंसानी जिंदगी वालों ने इस तरह से दोनों हाथों से को ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि हमारा मुल्क गरीब है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री इतनी स्टैब्लिश नहीं है। उसको सामने रखते हुए अगर जिंदगी रही तो इंसान को बहुत सारी ईदें देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारी खुशियां देखने का मौका मिलेगा, जो हम नहीं चाहते कि लोगों का जो रोजगार है छोटी उसे सी बात मुकम्मल का तौर जवाब पे बंद कर दिया जाए। कि 6 बजे से पहले जो मार्केट्स में रश है, 6 बजे से पहले मेरे भाई मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जब हमने क्या कर रहे हैं ये जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है, अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया में फ्लैग मार्च नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के बेशतर मॉडर्न ममालिक के अंदर 5 बजे बिजनेस को बंद कर दिया जाता है और हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है। देखिए इस हवाले से पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं, जो हमारे यहाँ पर कारोबार के हवाले से मसाइल का शिकार है लोग, उसको सामने रखते हुए हमने फैसला करना है। हम समझते हैं कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोग इस पर तनकीद करते हैं कि नासिर साहब ये जो असीम साहब बात कर रहे हैं, मैं फिर उनके पास ही जाऊंगा आपके बाद, उनकी बात का जवाब तो दे दे कि 6 बजे से पहले का जो रश है उसको डिवाइड और डाइल्यूट कैसे करेंगे आप? कोई ऐसी तजवीज दे जो गवर्नमेंट, अच्छा वो हम दें,
ये जो ताजर हैं ये हमारे भाई सर, हैं। आप ये सारे लोग हमारे भाई हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी अपनी हुकूमत है। अजीम सेठी साहब हमारे अजीम दोस्त याकूब हैं। साहब, ईद के अगर दिनों ये में किसी अजीम, किस्म की ऐसी तजवीज़ अगर देना 24 चाहते हैं घंटे दुकानें कि जिससे खुली हम रखी इस जाए, ट्रांसमिशन की रेशो तो को क्या कम कर रश सकें, डिवाइड नहीं तो हो इसको जाएगा? वेलकम कर सकते अजीम हैं। याकूब साहब, बताएं अगर सर, 24 बिल्कुल घंटे सर, दुकानें ये खुली रखी ये जाए जो तो क्या हमारे रश डिवाइड भाई नहीं हो हैं, जाएगा? ये जो एनसीओसी का ये फैसला है कि 6 बजे मार्केट्स एकदम से बंद कर दी जाए, मार्केटें बंद करने से तकरीबन अंदरून शहर में 1 लाख के करीब दुकानें इकट्ठी बंद होती हैं और सड़कें जैम पैक हो जाती हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ये एहतियात नहीं है। एहतियात तो ये है कि आप कोई और आज शाम, बने। अजीम साहब आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे तजवीज़ दें। हैं, आज शाम को उस ट्रैफिक जैम का मंजर मैंने खुद देखा है आज। आप स्टेक होल्डर हैं, आप कोई तजवीज़ दें तजवीज़ कि ये हम है। किस तरह से बिजनेस को जी। बतदरीज बंद करें जिससे ट्रांसमिशन रेशो को कम किया जाए, क्योंकि ये सियासत का मसला नहीं है, ये लोगों की जान को बचाने का मसला है। हमारे लोगों के जो मारूती जी, हालात अजीम हैं, साहब। उनको सामने रखना जी, है। अजीम भाई, साहब, आपके पास मैंडेट नासिर है। ना भाई, सर। नासिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमारी इनके साथ तो बहस ही नहीं है। ये तो हम जो हक सच की बात है वो कर रहे हैं कि मार्केट अगर सुबह 9 बजे खुलने का बन जाए शेड्यूल तो वो अच्छा है। लोग आते भी 1 बजे, हम वैसे गाफिल कौम है, हम सोए देखिए, पड़े ये बात 1 बजे उन्होंने हक की है। 1 बजे उठते हैं, 2 बजे दुकान पे पहुंचते हैं और सारा काम हमने 12 घंटों का जो काम है ना, हमने 4 घंटों में ठीक खत्म है। करना है। उस अफरा देखिए, तफरी में इस हम भी सोशल जिम्मेदार हैं। कल्चर जो इसका हमने हल- बनाया है, इसका हल ये है, देखा, लेकिन आप कभी- गवर्नमेंट को नासिर इल्जाम साहब, ना दे प्लीज। नासिर साहब, अजीम साहब, आप अपनी बात कंप्लीट सर करें। इसका हल यही है कि ईद तक जो है ना खुला टाइम दिया जाए, उसके बाद एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि सुबह जो अजीम बंदा याकूब साहब, इससे पहले मैंने नासिर सलमान साहब से पूछा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कोरोना के खिलाफ जंग फ्लैग मार्च के जरिए लड़ रहा हो। मुझे ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो कोरोना की वबा के दौरान मार्केट्स को खुला टाइम दे? सर वैसे अगर मार्केट को टाइम सी देना तो फिर खुला ही बनता। अगर मार्केट को टाइम नहीं देना तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन बनता। ठीक है, लेकिन ये कर देना कि आपने भी 6 बजे सारी मार्केटें एकदम से बंद कर देनी, वार्डन पागल हो जाते हैं आपके जी हाँ, सड़कों ये पे। बात बिल्कुल ठीक है। ये बात आप नहीं, नासिर साहब, आप अगर में देखें, कोई- नासिर साहब, देखिए, ये आज ये एक आंखों देखा मुज़ाकरा बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं। ये एक बैठक है, 6 इसमें बजे आप कोई पूरा ऐसी ट्रैफिक तजवीज़ दें जैम हो जाता जो है। हुकूमत की तजवीज़- मेरी जिम्मेदारी है तजवीज़ कि इसके हवाले से हम बेहतर- तजवीज़ देंगे। इससे बेहतर कोई तजवीज नहीं है कि ईद तक खुला टाइम नहीं, दें। देखिए 10 सेठी बजे, साहब, 11 आपका बजे। ताल्लुक भी उस कम्युनिटी से है। मैं जाती तौर पे भी एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो बिजनेस करती है। देखें जो कोरोना के हालात है, डॉक्टर असद साहब ने भी बताया, दूसरे डॉक्टर साहब भी ऑनलाइन है, ये ना तो कोई लग्जरी है ना कोई तफरी है जिसकी वजह से हुकूमत किसी बंदे को जानबूझ के दबाना चाहती है। आपके सामने इंडिया के हालात हैं, हम ऐसी सिचुएशन से घबरा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में ना हो। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर ऊपर असद, एक ये बड़े एक ताज सेकंड है। रुकिएगा, सर, एक सेकंड, अजीम साहब, नहीं जी, जी। बात ये है कि अगर आप घबरा रहे हैं नहीं घबरा नहीं देखिए रहे, मेरी बात सुनें। एहतियाती तदाबीर की बात कर साथ रहे वाले हैं। मुल्क की बात है ना, तो फिर मैं हक की बात करूंगा, मैं ताजर हूं, मुकम्मल लॉकडाउन बनता। ठीक है डॉक्टर असद, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर असद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब, कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो 93% कैपेसिटी के ऊपर पहुंच चुकी है और 7% कैपेसिटी के बाद पाकिस्तान में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है मार्केट में वो 18,000 रुपए से जंप करके 27,000 रुपए पे पहुंच चुका है। क्या ये बात ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहली वेव में 180 रुपए का मास्क 1200 रुपए तक चला गया था। कि हम बहैसियत पाकिस्तानी ही इतना करते हैं, पूरी दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल सिलेंडर के साथ भी यही हो रहा है। जहां तक ऑक्सीजन का, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता चलूं कि अस्पतालों में 2 तरह के पेशेंट पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, एक कोविड के और एक नॉन कोविड के। तो जो नॉन कोविड पेशेंट वो जो ऑक्सीजन है उसको डाइवर्ट करने के लिए टुवर्ड्स कोविड, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगले 2 हफ्ते के लिए सारी इलेक्टिव प्रोसीजर सर्जरी बंद कर दी हैं ताकि कोविड के पेशेंट को किसी किस्म की ऑक्सीजन का कमी का सामना ना करना पड़े। और आज एनसीओसी और ISSPR की भी जनरल साहब का बयान था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन भी डाइवर्ट कर देंगे टुवर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन प्रोडक्शन और भी इस हवाले से डाइवर्ट मैं कर आपको दी जाए। बताऊं, मैं नासिर, मुझे एक ब्रेक पाकिस्तान लेनी है, जो है, ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूं। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो कोविड-19 के हवाले से अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। आपने
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से। डॉक्टर राना तासीर सदर वाईडीए शेख सैयद हॉस्पिटल मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर राना तासीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल्स में लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बाकायदा सिफारिश करवानी पड़ती है। जो ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स हैं उनकी तादाद मजीद कम है, वेंटिलेटर्स की तादाद तो इंतहाई कम है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ऑप्शन बचती है जहां पर वो रोज के 75,000 रुपए 80,000 रुपए खर्च करें? डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताता चलूं, गवर्नमेंट इज हाइडिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ एडमिशन बाय द पेशेंट्स। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, कोई रिफ्यूज नहीं कर रहे पेशेंट। जिनकी सिचुएशन 60 भी आ रही है बेचारों की, वो भी अपने पेशेंट्स को घर लेके जाने में मजबूर हैं। एडमिशन ही नहीं कर रही गवर्नमेंट ने, कैपेसिटी ही बिल्ड नहीं की। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल को अकोमोडेट कर रहे हैं। आप ये देख लें कि सेक्रेटरी हेल्थ के अलावा, सीएम के प्रोटोकॉल के अलावा, मिनिस्टर्स के अलावा किसी को एक्सेस ही नहीं है कि वो एडमिशन ले ले किसी गवर्नमेंट सेटअप में। वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोल रहे हैं। आप लाहौर का भी बात कर लें तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वहाँ फुल है, फारूक हॉस्पिटल फुल है। आप जिस तरफ चले जाएं, सिफारिशों पे लोगों को वेंटिलेटर 3-3 दिन लाइनों में लग के मिल रहे हैं। वैक्सीन में आपको मैं बताऊं, वैक्सीन की प्रैक्टिस में बहुत बड़े लेवल पे माल प्रैक्टिस हो रही है। उसके एसओपीज फॉलो ही नहीं हो रहे। एक्सपो सेंटर आप जाके एक दफा प्रोग्राम कर लें, आपको सारी हकीकत इनके सामने आ जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े जो दावे हैं, इसमें कोई शक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी में सिर्फ कोशिश नहीं की जाती है, लोगों की जानें बचाने का यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे मामला इतने खराब हो रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ कोशिश की जा रही है। कब तक करते रहेंगे हम कोशिश? अच्छा डॉक्टर असद असलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो एक्टेमरा इंजेक्शन है, क्या वो कोविड-19 पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा है? जी मंजूर शुदा जी, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त एक्टेमरा इंजेक्शन की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर, वो बहुत ज्यादा शेडी बिजनेस की सूरत इख्तियार कर चुकी है। बाकायदा जो सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं और जो ब्लैक मार्केट सप्लायर्स हैं वो आगे बढ़ बढ़ के इसकी सप्लाई दे रहे हैं। देखिए, एक्टेमरा इंजेक्शन आपको पहले भी जैसे आपको नॉलेज में है कि फर्स्ट वेव में ये 54,000 रुपए की एक डोज होती है एक पेशेंट के लिए। 6.5 लाख रुपए में बिकना शुरू हो गया था ब्लैक में। उस वक्त हुकूमत ने इस वक्त इसकी प्राइस ब्लैक मार्केट में डॉक्टर साहब 40,000 रुपए है। जी नहीं, ब्लैक नहीं, किसी डोज की कीमत ही 54,000 रुपए ना जी। ठीक है। 200 मिलीग्राम की डोज रखती है तो 54,000 रुपए बनती है कीमत। और फर्स्ट में 6.5 लाख रुपए तक बिका। उस वक्त हुकूमत ने अपना स्टेप लिया और उन्होंने कोटा एलोकेट कर दिया और कोटा एलोकेशन के बाद हर हॉस्पिटल, ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर तासीर बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, इस वक्त सरकारी अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल को अकोमोडेट किया जा रहा है, एक आम आदमी को रिफ्यूज किया जा रहा है। क्या डॉक्टर राना तासीर गलत कह रहे हैं? सारा दिन राना तासीर साहब को अपने साथ बिठाऊंगा अपनी गाड़ी में और लाहौर के सारे अस्पतालों का चक्कर लगाऊंगा। लाहौर में 1363 बेड हैं लो फ्लो ऑक्सीजन के, जिनकी ऑक्यूपेंसी रेट 9% है। 617 बेड हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन की हैं, जिनकी ऑक्यूपेंसी रेट इस वक्त 72.5% है। लाहौर में इस वक्त 255 वेंटिलेटर बेड्स हैं। आज रात को 15 बेड और वेंटिलेटर और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 270 और इसकी ऑक्यूपेंसी रेट इस वक्त 89% है। किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में रिफ्यूज नहीं किया जा रहा। डॉक्टर राना तासीर, इसके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। बताता चलूं, टोटल अंधेर नगरी है। मैं आपको बिल्कुल सही फैक्ट्स पे फिगर बता रहा हूँ। मोहतरम है बहुत ज्यादा डॉक्टर असद असलम, मैं बिल्कुल इनके साथ बैठ जाऊंगा, मुझे बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर बताए जाए। मैं इनके, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ सुनवाई हो सकेगी हमारी। जो मियां मीर हॉस्पिटल में इस वक्त 2 नंबरी चल रही है, या जो PKLI में सिर्फ प्रोटोकॉल्स को अकोमोडेट किया जा रहा है, वो जनरल पब्लिक के लिए क्यों ओपन नहीं किया जा रहा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। लाहौर की आम आवाम या पंजाब की आवाम, हम पंजाब लेवल पे बात कर लें तो PKLI में क्यों सबको एक्सेस हासिल नहीं है? जस्ट प्रोटोकॉल इन एंड आउट हो रहे हैं, कोई वहां पे एज लिमिट फॉलो नहीं की जा रही। हेल्थ 60+ और हेल्थ वर्कर के अलावा आपने देखा होगा डॉक्टर तासीर, किस तरह से तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी वजीर हाउसिंग है, उनकी फैमिली को घर में कोरोना वैक्सीनेशन दी गई।
एग्जैक्टली ये तो एक छोटी सी बात है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको ये तो बहुत कुछ है अभी हाईलाइट करने को, अगर गवर्नमेंट देखना चाहे तो बहुत अच्छा, जरा डॉक्टर तासीर, मेरे पास वक्त कम है। अजीम याकूब साहब, इस वक्त जो दुकानदार शटर के पीछे शटर गिराकर कारोबार कर रहे हैं, क्या वो दुकानदार पुलिस वालों को पैसे देते हैं? अच्छा सर, ये इस आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैं इधर बैठा हूँ बड़ी परेशानी में ना, और बड़े ऐसे बैठा हूँ जैसे कांटों पे बैठे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसी मर्ज में मुब्तला, ऑक्सीजन लगी है उसको, और मुझे घर से मैसेज आया कि उसको इंजेक्शन लगना है एक्टेमरा, ठीक है, और अभी उसके लिए ना उसका कंट्रोल रेट को 40-50 हज़ार रुपया है, लेकिन वो 5 लाख में मिल रहा है। तो मैंने अभी इधर बैठे बैठे ना अकाउंट से रकम ट्रांसफर की है, और मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये इमरान खान का कसूर नहीं है, खुदा पाक की कसम ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत बेहिस हो चुके हैं, इंसानियत मर गई है हमारे अंदर। हम जिसका जहां दाव चल रहा है ना वो चला रहा है। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि इसको 5 लाख का बेचो, ठीक है। ये आप देखिए, मेरे ना भतीजे का भी आया मैसेज के एक्टेमरा, और ये लेके आए, ये 5 लाख रुपए का मिल रहा है ये, ठीक है। तो कहने का मकसद है नासिर सलमान साहब, ये आप देख रहे हैं कि 40-50 हज़ार रुपए का इंजेक्शन आपकी गवर्नमेंट में ब्लैक में 5 लाख रुपए का फरोख्त हो रहा है, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करने असल में मैं आपको बताऊं डॉक्टर, आपने उनकी तरह बात नहीं सुनी कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अहलाकी जिंदगी है, हमारे जो मेयारे अहलाक है वो बड़ा पस्त है। बहरहाल अभी मैंने डॉक्टर असद साहब का नंबर अजीम सेठी साहब को ये फॉरवर्ड कर दिया है, और सेठी साहब डॉक्टर असद साहब के साथ तो इंडिविजुअल केस है ना। मेरी बात सुनिए, लाहौर के लोगों को जो एक्टेमरा इंजेक्शन मेरे भाई मेरी बात सुने आप पहले। किस का नंबर देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जहां कहीं पर भी हम लोगों को, आप क्या समझते हैं कि घरों से निकाल के कोई नया इदारा बनाए, पूरे पंजाब को जेल बना दें, एक ऐसा हम करना शुरू कर दें, यहाँ पर एहतसाब जिसका आप कहेंगे जी ईरान की तरह का इंकलाब होना चाहिए। देखिए, हम पूरी चीज कर रहे हैं, जहां पर आपके सामने मंजरनामा है। हम कोई काम करते हैं, कोई कहीं से रिलीफ ले आता है, कोई कहीं से रिलीफ ले आता है, कोई ये कहता है ये उसका भर्ती किया हुआ आदमी है। इनकी जिम्मेदारी आज तक ईमानदारी के साथ है। नासिर साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखिए एक सेकंड अजीम साहब, आप ही बात करने लगा हूं। डॉक्टर असद, आपने अजीम साहब की बात सुनी है? डॉक्टर असद असलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपने अजीम साहब की बात सुनी है? उनकी बहन कोविड-19 की मैंने सुना जी कि ब्लैक में, जी हाँ, ब्लैक 5 लाख रुपए डिमांड कर, सर ये देखिए मैंने अभी ट्रांसफर 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, और वो उन्होंने अभी बैठे बैठे ट्रांसफर किए हैं पैसे। ये इंडिविजुअल एक्ट है, और ये इंसान ये शो करता है कि वो ये इंसानियत किस जगह पर पहुंच चुकी है। ये वही है जिस तरह मास्क 180 रुपए का 1200 रुपए में बेचा है। अब जब ज़मीर ही किसी शख्स का, ये देखिए डॉक्टर असद साहब भी कर रहे हैं। मैंने बहरहाल डॉक्टर असद साहब का नंबर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नासिर सलमान साहब, जो ज़मीर का खौफ होता है, जो अखलाकियात का भाषण भाई होता है, हमने यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कानून का डंडा चलाती है। को सुन ले, ये लोग भर्ती किए हैं पुरानी हुकूमतों ने। हम चीखते रहे, 22 साल की जद्दोजहद हमने की कि ये लोगों को ऐसे भर्ती मत करें। को आप लोगों ने मेरे भाई जहांगीर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत अपने अलाये के ऊपर जो चार्जेस, कल उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए बातचीत वो कोई इंडिया से या श्रीलंका से लोग आए हैं कि आपने उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम याकूब साहब, डॉक्टर असद असलम, डॉक्टर राना तासीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इंतहाई दर्दनाक हालात हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।